हेलो दोस्तों, ये सारांश ICS के नोट्स हैं। इसका पहला वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसमें हम प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी पहले पढ़ चुके हैं। वहाँ मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल हमने समाप्त कर दिया है। अब हम देख रहे हैं ताम्र पाषाणकालीन युग। यहाँ के जो स्थल हैं जैसे नवदा, टोली, एरन, बेशनगर, कायथा, इनके बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। ठीक है, इनका हम डिटेल से अध्ययन इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, जिसने वो पहला वीडियो नहीं देखा हो वो जाकर देख सकता है चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाणकालीन युग। ताम्रपाषाणकालीन युग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? पहला, नवदा टोली, महेश्वर से, फिर एरन से, बेशनगर के और कायथा के, इन जगहों से मुख्य रूप से अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, परंतु हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सभी को मालूम है। अन्य प्रमाण की बात करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक दल को ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष जबलपुर एवं बालाघाट डोंगरिया से प्राप्त हुए हैं। जबलपुर एवं बालाघाट डोंगरिया से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, SD संकलिया ने नर्मदा घाटी के महेश्वर व नवदा टोली में उपकरण खोजे हैं। जो SD सांकलिया हैं उन्होंने महेश्वर और नवदा टोली में उपकरण खोजे हैं, और डॉक्टर VS वाकड़कर ने नागदा और कायथा में उपकरण खोजे हैं। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं और ये ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं, है ना। चलिए अब हम जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन स्थल क्या हैं? ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, सबसे पहले देखें तो आवरा, जो कि मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है, एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। फिर वेशनगर, वेशनगर कहाँ आता है? विदिशा में आता है। ठीक है, वेशनगर कहाँ आता है? विदिशा में आता है। एरन, सागर। कायथा, उज्जैन। डांगवाला, उज्जैन। नवदा टोली, खरगोन। और खेड़ीनामा कहाँ आता है? नर्मदापुरम में। ठीक है, खेड़ीनामा नर्मदापुरम में। चलिए, आपको लोकेशन याद हो गई है। लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अब जान लेते हैं आवरा मंदसौर के बारे में। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि इसकी खोज किसने की और इसके बारे में विशेष तथ्य क्या है। आवरा जो कि मंदसौर के चंदवाशा में स्थित है, चंदवाशा नामक स्थान है, वहाँ पर आवरा स्थित है। उत्खनन करता है इसके HV त्रिवेदी। HV त्रिवेदी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आवरा जो कि मंदसौर में स्थित है, इसकी खोज किसने की है? HV त्रिवेदी ने आवरा की खोज की है। प्राचीन नाम अपरा मिलता है। क्या मिलता है? अपरा। आवरा मंदसौर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? अपरा था। ठीक है, ताम्रपाषाण से लेकर गुप्तकाल तक के साक्ष्य आवरा से प्राप्त होते हैं। ताम्रपाषाण काल के तो मिलते ही हैं, लेकिन वहाँ से लेकर गुप्तकाल तक के साक्ष्य मिलते हैं। मकानों की नींव तथा फर्श के अतरोश, कुछ मछलियों की हड्डियों, कुल्हाड़ी एवं लाल काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कायथा देख लेते हैं। कायथा कहाँ है? कायथा उज्जैन में है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये ऐसा ही बनेगा कि कायथा किस जिले के अंतर्गत आता है? उज्जैन में। अवस्थिति उज्जैन की तराना तहसील में छोटी काली सिंध नदी पर ये स्थित है। कौन सी? छोटी काली सिंध। एक काली सिंध है और एक छोटी काली सिंध है। तो कायथा कहाँ है? छोटी काली सिंध के समीप स्थित है। और कायथा का प्राचीन नाम क्या है? कापिथ है। कापिथ है कायथा का प्राचीन नाम है। इसकी खोज किसने की है? VS वाकड़कर ने 1964 में इसकी खोज की। किसने? VS वाकड़कर ने 1964 में कायथा उज्जैन की खोज की थी, है ना। भीमबेटका, नागदा और कायथा, इसकी खोज VS वाकड़कर ने की थी। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि बराहमीर की जन्मभूमि कौन सा स्थल है?
2024 के प्रीलिम्स में पूछा गया था ये, है ना। कायथा बराहमीर की जन्मभूमि है, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्रपाषाणकालीन बस्ती माना जाता है इसे। कायथा को क्या माना जाता है? मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्रपाषाणकालीन बस्ती कौन सी है? कायथा। कायथा मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणकालीन बस्ती माना जाता है। मातृ देवी पूजन एवं अग्नि पूजा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हमारे काम का नहीं है ज़्यादा। चलिए नवदा टोली के बारे में जान लेते हैं। नवदा टोली खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। जिला है खरगोन, स्थान महेश्वर और स्थल है ताम्रपाषाण कालीन का मतलब कालीन स्थल, है ना, ताम्रपाषाण कालीन स्थल। इसके उत्खननकर्ता कौन है? डॉक्टर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, मतलब SD सांकलिया, है ना। काफ़ी लंबा नाम हो गया, आप सिर्फ HD ही याद रखेंगे, ठीक है। SD सांकलिया, डॉक्टर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। नवदा टोली विशेष यहाँ देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणीय स्थल है, ठीक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ठीक। चलिए अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नवदा टोली से, और टोंटीदार पात्र के ऊपर लहराते बालों वाले पुरुष की आकृति बनी हुई है, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। चलिए नागदा के बारे में देख लेते हैं। हमने स्थल देख लिया, आवरा मंदसौर देखा, है ना, और उसके बाद नवदा टोली देख लिया हमने, कायथा उज्जैन देख लिया, आवरा देख लिया, है ना। अब हम कहाँ देखेंगे? नागदा उज्जैन की तरफ चलते हैं आगे, ठीक है। नागदा कहाँ स्थित है? सबसे पहले उज्जैन में, है ना। चलिए उज्जैन में चंबल के किनारे स्थित ताम्रपाषाणिक बस्ती है ये। उज्जैन में चंबल के किनारे स्थित ताम्रपाषाणिक बस्ती है। इसके उत्खनन करता है VS वाकड़कर। कौन है? VS वाकड़कर। मिट्टी के ईंटों से बनी संरचनाएं यहाँ प्राप्त हुई हैं। हाथी दांत के आकार की मूर्ति प्राप्त हुई है। मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिस पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। किस रंग की? काले रंग की चित्रकारी की गई है, ठीक है। अब देखते हैं एरण सागर। एरण कहाँ है? सागर में। सागर में बीना नदी के किनारे अवस्थित स्थल है ये। इसका प्राचीन नाम है एरीगेण। क्या है? एरीगेण किस प्राचीन स्थल का नाम है? एरण का उत्खनन करता है प्रोफेसर कृष्णदत्त बाजपेयी। एरण के उत्खननकर्ता कृष्णदत्त बाजपेयी हैं। साक्ष्य 2 कालों के मुख्यतः साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य की बात करें तो एरण से तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गोले टुकड़े और चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से? एरण से, है ना। ये चित्र दिया गया है, इसे देख लें आप, है ना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब गुप्त काल के साक्ष्य भी मिलते हैं एरण से। आपने ये बार बार पढ़ा होगा कि भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये 510 ईसा पूर्व का है ये, कि भानुगुप्त का एरण अभिलेख यहाँ से मिलते हैं, जो सती प्रथा के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। बेशनगर, अब बेशनगर के बारे में आगे देखते हैं। विदिशा में वेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। विदिशा में वेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ? विदिशा में वेतवा नदी के किनारे अवस्थित है बेशनगर। इसके खोजकर्ता कौन है बेशनगर के? DR भंडारकर, लेकिन मुख्य उत्खनन H लेक ने कराया था।
खाम बाबा के निकट उत्खनन करवाया, है ना। इसके खोजकर्ता कौन है? DR भंडारकर और H लेक भी आप याद रखेंगे, है ना। H लेक और DR भंडारकर। वेशनगर का प्राचीन नाम क्या है? वेशनगर का प्राचीन नाम है वेलसा। वेलसा वेशनगर का प्राचीन नाम था। और वेशनगर कहाँ है? विदिशा में स्थित है, आप देख सकते हैं यहाँ। हेलिडोरस स्तंभ के निकट एक चबूतरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हेलिडोरस स्तंभ के निकट एक चबूतरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 66 फुट लंबी एक दीवार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए, ये इतने फैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। स्थलों में आप याद रखेंगे कि ये किस काल का स्थल है, पहला क्वेश्चन। किस जिले में स्थित है, दूसरा। और इसका प्राचीन नाम क्या है, तीसरा। और इसके खोजकर्ता क्या है। और एक आध कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है वो। ये 4-5 फैक्ट याद रखेंगे बस। इसके अलावा ये काले रंग के मृदभांड, पीले रंग के मृदभांड, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। डांगवाला के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? डांगवाला। उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर स्थित बस्ती थी। उत्खनन इसका विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं पुरातत्व संग्रहालय तथा संचालनालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्राप्त अवशेष मृदभांड, पक्की मिट्टी की वृषभ मूर्ति तथा तस्तरियाँ, हिरण, सांभर की हड्डियाँ व अनाज आदि। प्रतीत होता है कि 2 बार अग्निदाह हुआ है। प्रतीत होता है कि 2 बार अग्निदाह हुआ है। एक ब्राह्मी लिपि की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। ये कोई काम का नहीं है। डोंगरिया देखते हैं। ये एक नया स्थल है जो इस बार पढ़ने को मिला कि डोंगरिया जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है पहला तो, और कहाँ स्थित है? बालाघाट में, है ना। 1970 में डोंगरिया के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नर्मदा घाटी की जो उत्खनन करता है और सोन घाटी का उत्खनन करता है, वैसे इनके बारे में हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह डिटेल में देख चुके हैं, है ना। फिर भी रिवीजन के तौर पर यहाँ देख लेते हैं। नर्मदा घाटी का उत्खनन करता कौन है? RB जोशी और SD सांकलिया और सुपेकर, ठीक है। RB जोशी, SD सांकलिया। नर्मदा नदी में कोई जोश जोश से कूदने जाएगा तो उसको हम सांकल से बांध देंगे। तो RB जोशी और SD सांकलिया, ऐसा हमने याद किया था। फिर सोने की घाटी, निसार अहमद और GR शर्मा। निसार अहमद, GR शर्मा, है ना। किसी को हम सोने का आभूषण पहनाएंगे तो वो शर्मा जाएगा, फिर बोलेंगे जान निसार है, तो जान निसार है निसार अहमद और GR शर्मा, है ना। चंबल घाटी, चंबल घाटी का कौन है? विष्णु वाकड़कर, HB त्रिवेदी और कोई खत्री देखा था हमने एक, ठीक है। देख लेंगे एक बार उस वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। फिर रीवा सतना क्षेत्र, ग्वालियर मंडला क्षेत्र, GR शर्मा, BB लाल व सुपेकर, ठीक है। BB लाल व सुपेकर। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रमुख स्थल दिए हुए हैं, अब स्थिति दी हुई है, खोज करता है और विशेष तथ्य दिया गया है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। कायथा, कायथा कहाँ है? अभी हमने देखा उज्जैन में स्थित है। कायथा उज्जैन में स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं VS वाकड़कर। कायथा के खोजकर्ता कौन हैं? VS वाकड़कर। ये स्थित है उज्जैन में। मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्रपाषाणकालीन बस्ती जो कहाँ से मिली है? कायथा से मिली है। चलिए आवरा, आवरा कहाँ है? मंदसौर में है। आवरा मंदसौर में स्थित है। HB त्रिवेदी इसके उत्खनन करता है। ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली के बारे में बात करें। नौदा टोली खरगोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? खरगोन में स्थित है नौदा टोली। SD सांकलिया इसके
उत्खनन करता है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाण एक ग्राम स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है ये, ठीक है। नागदा की बात करते हैं। नागदा कहाँ है? उज्जैन में, है ना। नागदा ये वीएस वाकड़कर यहाँ की खोज करता है ना, ठीक है। वीएस वाकड़कर। हाथी दांत के आकार की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। किसके? हाथी दांत के आकार की। अब एरड़ कहाँ है? एरड़ सागर जिले में स्थित है। कृष्णदत्त वाजपेयी इसकी उत्खनन करता है और चित्रित धूसर मृदभांड मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। वेशनगर कहाँ है? विदिशा में है। डी.आर. भंडारकर इसके उत्खनन करता है या खोज करता है। हेलिडोरस स्तंभ के निकट एक चबूतरे के अवशेष मिले हैं। किस स्थल के निकट? हेलिडोरस स्तंभ के निकट। अब डांगवाला जो कि उज्जैन में है, ठीक है। क्या है ये? डांगवाला उज्जैन में है ना। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं पुरातत्व संग्रहालय। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं पुरातत्व संग्रहालय। ब्राह्मी लिपि की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। खेड़ीनामा कहाँ है? खेड़ीनामा है नर्मदापुरम में, ठीक है। खेड़ीनामा नर्मदापुरम में है। बस आप इतना याद रखेंगे, खेड़ीनामा नर्मदापुरम में है। आज़ाद नगर इंदौर में और जबलपुर से एक कुल्हाड़ी तांबा व टिन की प्राप्त हुई है ना। चलिए, ये स्थल आपको याद हो गए होंगे। स्थल और वो किस ज़िले में हैं, उनके खोजकर्ता, उनके बारे में एक विशेष तथ्य। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, इतना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहीं से आपको घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। चलिए, महापाषाण काल की बात करें कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में महापाषाण काल के बारे में ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। सिर्फ यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा कि महापाषाण के साक्ष्य मध्य प्रदेश में किन जिलों से प्राप्त होते हैं? तो उसका आंसर होगा रीवा और सिवनी। कहाँ से? रीवा और सिवनी से मध्य प्रदेश में महापाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। आगे है जुरासिक युग एवं मध्य प्रदेश का संबंध। जुरासिक युग एवं मध्य प्रदेश का संबंध। सर्वप्रथम कर्नल स्लीमैन ने 1828 में जबलपुर छावनी के क्षेत्र, कहाँ? जबलपुर छावनी का क्षेत्र था ये, जबलपुर छावनी का क्षेत्र तथा 1982 में अशोक साहनी ने जबलपुर से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त किए। कर्नल स्लीमैन ने 1828 में जबलपुर छावनी से और 1982 में अशोक साहनी ने जबलपुर से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त किए। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राजासोरस जो कि मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है, राजासोरस मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है, में श्री सुरेश श्रीवास्तव ने लम्हेटा पहाड़ियों, जो कि लम्हेटा पहाड़ी पिछले बार पूछा गया कि लम्हेटा पहाड़ी कहाँ स्थित है, जो कि जबलपुर में स्थित है, ठीक है। सुरेश श्रीवास्तव ने लम्हेटा पहाड़ियों से तथा 1988 में डॉक्टर शंकर चटनीज ने जबलपुर की शिमला एवं सुपाताल पहाड़ी से प्राप्त किए, है ना। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिमला और सुपाताल पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है ना। तो जबलपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब लोहयुगीन संस्कृति के बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश से लोहयुगीन संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई। ये भिंड, मुरैना और ग्वालियर से। कहाँ से? भिंड, मुरैना और ग्वालियर से। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तो महापाषाण कालीन कहाँ से हुई थी? रीवा और सिवनी से। लोहयुगीन भिंड, मुरैना, ठीक है। अब यहाँ परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य दिए गए हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं, है ना। ये पहला तथ्य है कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता की साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता।
प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल का जनक डॉक्टर प्राइमरोज को माना जाता है। किसको? डॉक्टर प्राइमरोज को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। ठीक है। पुरापाषाण काल के प्रथम साक्ष्य भारत से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये पल्लवरम तमिलनाडु, है ना। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाएगा कि पुरापाषाण काल के प्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये पल्लवरम तमिलनाडु से। पुरापाषाण काल में सर्वप्रथम स्थल कौन सा था? नर्मदा घाटी में अवस्थित भीमबेटका। ठीक है, नर्मदा घाटी में अवस्थित ये भीमबेटका था पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल का मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम स्थल, है ना, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम स्थल कौन था? भीमबेटका। निम्न पुरापाषाण काल का मुख्य औजार क्या था? यह था हैंड एक्स। निम्न पुरापाषाण काल का मुख्य औजार क्या था? हैंड एक्स। चंबल घाटी के मुख्य उत्खननकर्ता कौन थे? वी.एस. बाकड़कर और एच.बी. त्रिवेदी। ये हम 2-3 बार याद कर चुके हैं। नर्मदा घाटी के मुख्य उत्खननकर्ता कौन है? आर.बी. जोशी, एस.डी. सांकलिया और सुपेकर को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसे हथनोरा से मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? ये अरुण सोनकिया को प्राप्त हुए हैं। अरुण सोनकिया को हथनोरा से मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। सोन घाटी के उत्खननकर्ता कौन है? निसार अहमद और जी.आर. शर्मा। ठीक है, निसार अहमद और जी.आर. शर्मा। मध्य पुरापाषाण काल का मुख्य मानव कौन था? मध्य पुरापाषाण काल का मुख्य मानव कौन था? ये था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस था। उच्च पुरापाषाण काल के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोन घाटी से। उच्च पुरापाषाण काल के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोन घाटी से। आग की खोज किस काल में हुई? उच्च पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। उच्च पुरापाषाण काल की मुख्य मानव प्रजाति क्या थी? होमो सेपियंस मानव प्रजाति थी। ठीक है। भीमबेटका के मुख्य उत्खननकर्ता कौन है? ये हैं विष्णु श्रीधर बाकड़कर। ठीक है, विष्णु श्रीधर बाकड़कर। प्रथम माइक्रोलिथ कब्र एवं कहाँ खोजी गई? प्रथम माइक्रोलिथ जो स्थल है वो कब और कहाँ खोजी गई? ये 1867 में भीमबेटका में। भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? 2003 में। भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? 2003 में। मध्य पाषाण युग के औजारों को कहा जाता था? मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है विंध्य क्षेत्र से। ठीक है, विंध्य क्षेत्र से मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य ये जी.एल. कार्लाइल ने प्राप्त किया था, है ना। कहीं कहीं ये सी.एल. कार्लाइल भी मिलता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नर्मदापुरम में। माइक्रोलिथ फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइक्रोलिथ फैक्ट्री आदमगढ़ को कहा जाता है। डेरोथी द्वीप शैलाश्रय कहाँ है? ठीक है, ये पचमढ़ी में स्थित है। शव दफनाने के प्रथम अवशेष मध्य प्रदेश में किस काल से प्राप्त हुए हैं? शव दफनाने के प्रथम अवशेष मध्य प्रदेश में किस काल से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल से। मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है? ये पचमढ़ी में स्थित है। मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है? पचमढ़ी में स्थित है। आग पर नियंत्रण किस काल में स्थापित हुआ? ये नवपाषाण युग में। आवरा का प्राचीन नाम क्या है? अपरा। अपरा आवरा का प्राचीन नाम था। ठीक है, चलिए। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत ग्राम स्थल कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत ग्राम स्थल कौन सा है? नौदा टोली। एरण का प्राचीन नाम क्या था? एरीगेण। वेशनगर का प्राचीन नाम क्या था? भेलसा। ब्राह्मी लिपि की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ब्राह्मी लिपि की मुद्रा डांगवाला से प्राप्त हुई है।
फिश हुक की प्राप्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? पिपरी से। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। पांडुरंग पात्र किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? कायथा संस्कृति से। हाथी दांत के आकार की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? ये देख सकते हैं, ये नागदा से प्राप्त हुई है। महापाषाण काल के साक्ष्य किस जिले से मिले हैं? रीवा और सिवनी से। नर्मदा मानव के नाम से प्रसिद्ध मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये हथनोरा सीहोर से प्राप्त हुआ है। बाजार शैलाश्रय कहाँ अवस्थित है? बाजार शैलाश्रय ये पचमढ़ी नर्मदापुरम में स्थित है। ठीक, पचमढ़ी नर्मदापुरम में। चलिए, ये मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रागैतिहासिक काल था दोस्तों, यहाँ ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, जिसने वो पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे, वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक इतिहास था और आदि ऐतिहासिक इतिहास था, ये हमने इसके बारे में डिटेल से जाना था। ठीक है, यहाँ भी महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए गए हैं। चंबल घाटी और नर्मदा घाटी के बारे में हमने देखा था। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।